हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2 दिन से जो सचिन मनीषा व्लॉग, जो नेहा आशीष तिवारी, अभय तिवारी के ऊपर जितने भी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पर, एकदम से इतना बवाल मचा के रख दिया है दोस्तों। एक भाई को आज इतना शर्मिंदा होना पड़ा। एक भाई की आज क्या इज्जत रहेगी भरे समाज में। एक भाई का क्या रह गया वजूद, जो इन लोगों ने सोचा नहीं। अगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर नेहा तिवारी गलत तो फिर सचिन राज सही कैसे? अगर नेहा आशीष तिवारी गलत है तो सचिन राज सही कैसे? दोनों हाथ से ताली बजती है। एक भाई को आज पूरे सोशल मीडिया पे ये बोलते वक्त उस इंसान को कैसा लग रहा होगा, ये किसी को भी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात कि अगर कहीं कुछ भी होता है तो हमेशा औरत को ही कसूरवार दिया जाता है, इसमें मर्द की कोई गलती नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। अरे इस सचिन को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि नेहा आशीष तिवारी की शादी हो रही है करके। इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगर ये कहीं चली जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी तो ये मुझे भूल जाएगी करके। मतलब इस आदमी ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए एक औरत का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक का मैं तो ये कहूंगी कि दो दो औरतों की, खुद की पत्नी की भी नहीं हुआ, और जिसे बहन बहन बोल के जिसके साथ उसने इस तरह के रिश्ते बनाने की कोशिश की, उसका भी नहीं हुआ। जब ये सारी बातें ऑफ कैमरा, जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो गई थी, तो क्यों किसी लड़की की इतनी बड़ी धज्जियां आपने इतनी सोशल मीडिया पे उड़ाई, और क्या मिला आपको इतना बड़ा सब कुछ करके? आज तुम सुसाइड की धमकी दे रहे हो, सब कुछ की धमकी दे रहे हो, पर आपने सोचा एक बार भी? तू सचिन, तूने सोचा कि तू ये सब करके तुझे क्या हासिल होगा? और आज जितने भी लोग हैं सब नेहा को गाली दे रहे हैं कि ये ऐसी है, ये कैरेक्टर लेस है, ये तीन तीन आदमियों के साथ रह रहा है। अरे क्यों? सिर्फ नेहा की गलती तुम लोगों को क्यों दिखाई दे रही है? इसमें सचिन की कोई गलती नहीं दिखा रही। मैं तो कहती हूँ इसमें सबसे बड़ी गलती मनीषा की है। अगर मनीषा ने अपना खुद का स्टैंड आज 2 साल पहले ही ले लिया रहता था तो आज ये नौबत नहीं आती थी। और जब तुम लोगों ने इतना सब कुछ सह ही लिया था तो और 2-4 महीने रुक जाते थे। आज अगर उस नेहा की शादी हो जाती थी तो वो अपने लाइफ में खुश रहती थी, तेरे पति के साथ तो वैसे भी उसका पीछा छूट जाता था। मैं मनीषा तुम्हारा दुख दर्द समझती हूँ, मैं इन लोगों को इतना फॉलो करती हूँ, लेकिन जो आज ये 2-3 दिन से दुख दिख रहा है, और जो मैं कल अभय जी का जब मैंने लाइव व्लॉग देखा, मैं लिटरली बोलती हूँ, मैं रो पड़ी कि एक भाई को आज इस समाज में क्या सहना पड़ रहा है और क्या करना पड़ रहा है। फिर भी उस इंसान ने छाती ठोक करके जो सही था उस चीज को उसने एक्सेप्ट किया और उसने बोला। पर इस सचिन को इतनी गंदी आदत है कि दूसरों की लाइफ में, दूसरों के घर में घुसना और बस उनके धज्जियां उड़ाना, यही जानता है। अरे जब तू इतना ही पागल हो गया था नेहा के पीछे, तो पहले ही क्यों नहीं ये सब चीजें कर लिया? तुझसे इतनी इतनी किस बात की तुझे इतनी चूल मच गई? और मुझे सिर्फ मनीषा से ये बोलना है कि अगर तुझे इतना ही तकलीफ था तुझे तेरे पति से और नेहा से, तो तू 2 साल सही है क्यों? तेरे पास क्या तेरा खुद का चैनल नहीं था? तेरी खुद की बहन का चैनल था, तू वहां जाके क्या अपनी बातें नहीं रख सकती थी? मनीषा, मनीषा की दुनिया चैनल है, तुम उस पर अपनी बात नहीं रख सकती? तुम्हारे सास ससुर देवर देवरानी बहुत सारे चैनल है, वहां पे रह के अपनी बात नहीं रख सकती थी तुम अपनी? नहीं, लेकिन मैं तो बोलती हूँ तुम सब लोग ने मिलकर साजिश किया है नेहा के साथ में। मैं ये बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि जब लगा कि वो अपना जीवन में खुश है तो मनीषा से भी देखा नहीं गया कि वो खुश है, और सचिन से तो वैसे भी देखा नहीं जा रहा था कि वो खुश है। अरे किसी की भी धजिया उड़ाकर, आज तुम्हें तो बच्चा नहीं है पर आज उसके पास एक बच्चा है, उस बच्ची को अब क्या क्या सहना पड़ेगा? तुमने सोचा आज ये सब चीजें बाहर ला करके? आज वो स्कूल जा सकती है, आज उनके घर में खुशियां आने वाली, तुमने तो उनकी पूरी खुशियां ही खत्म कर दी। तुम लोग कैसे हो? और जो ये सचिन है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के घर तोड़े, किसी के घर जोड़े नहीं है। इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब ये कामिनी और निक्की सुमित के जब लफड़े में पड़ा हुआ था तभी भी इसने वही काम किया। ये अलका को क्या बोल रहा है? अलका तो है, चल मैं मानती हूँ कि वह है, पर तू किसी से कम नहीं है। तूने एक औरत को सरेआम बेइज्जत कर दिया। उस भाई का कलेजा सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। सचिन जा, अगर नेहा की गलती है तो तेरी भी गलती 100% है। और ये जो समाज जो कमेंट कर रहा है ना हर जगह जा जाके, नेहा ये है, इतना गंदा गंदा शब्द नेहा के लिए यूज किया जा रहा है, तो सचिन फिर क्या है? सचिन फिर क्या है वो बताइएगा आप मुझे। अगर नेहा गलत तो सचिन सही कैसे? ये क्या दूध का दूल्हा? ये दूध पी लेता हुआ बच्चा है कि इसे कोई भी बहला फुसला लेगा? नहीं,
ये खुद उसके पीछे पागल हुआ है। अगर ये खुद उसके पीछे पागल नहीं हुआ तो ना, ये साइको जो लवर होते हैं ना, वो ये वाला बिहेवियर कर रहा है। आप कल की लाइव देखिए इसकी अलका जी के साथ में, जो इन्होंने लाइव अटेंड की है, उसमें इसका बिहेवियर देखिए, धमकी दे रहा है, मरने की धमकी दे रहा है। और नेहा को बोल रहा है मनीषा को छोड़ दूंगा। अरे तू क्या छोड़ेगा? उस मनीषा को कब का इसे छोड़ देना चाहिए था। अगर तू इतना ही प्यार करती है थी इससे, तो दो कान के नीचे खींच के लगाना चाहिए था। तेरी पति की सब अक्ल ठिकाने आ जाती थी। ज्यादा सर पे चढ़ा के रखोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तब तुम्हें तब दिखाई नहीं दिया। आज जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी नेहा, तो तुम लोग को इतना धस गया। जब 3 महीने पहले ये चीजें खत्म हो गई थी, तो आज 3 महीने बाद इस चीज को वापस से क्यों निकाला गया तुम लोगों ने? किस लिए? खाली जो अभय ने सचिन को मना कर दिया कि तू एंगेजमेंट में मत आ, इस चीज का बदला लिया सचिन ने। अरे पर तूने जो बदला लिया उसमें तूने एक औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज वो अपना जीवन बिताने जा रही थी एक ऐसे लड़के के साथ में, आज उस लड़के का भी तुम लोगों ने जीवन बर्बाद कर दिया। आज सब उसका भी मजाक उड़ाएंगे। ये तुमने नहीं सोचा कि ये तुमको दिखाई नहीं दिया कि उसकी क्या, उसकी इज्जत रहेगी, लोग उसे कितना ताना देंगे। अरे सुधर जा सचिन, तू सुधर जा, समझा? तू जैसे ना आदमियों को तो रास्ते पे निकाल के मारना चाहिए, क्योंकि हमेशा ना औरत ही कसूरवार नहीं होती है। अगर तू इतना ही दूध का धुला था तो इतना सब कुछ चुप क्यों रह गया? तब तुझे समझ में नहीं, आज जब उसकी सगाई हो रही है तब तुझे ये बात समझ में आ गई। अरे मैं तो मानती हूँ तुम तीनों की गलती है। नेहा की गलती है तो सचिन भी उतना ही जवाबदार है, और मनीषा उससे ज्यादा जवाबदार है। क्यों? क्योंकि जो उतने इतने दिन तक सहा और आज जाके बोल रही, जब वो अपनी जीवन शुरुआत करने वाली थी नया, तब तो वैसे ही सब खत्म हो जाता। पर तेरा ही पति रह नहीं पा रहा था ना, तेरे ही पति के अंदर भड़कती आग लगी थी। तभी भी तू अपने पति की गलती नहीं मान के सिर्फ और सिर्फ नेहा को कसूरवार बता रही है, पागल औरत। अरे सब मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा के साथ हूँ, तेरा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तू सिर्फ किसी एक कोई कसूरवार नहीं बता सकती। खुद तेरा पति सबसे बड़ा कसूरवार है, इसमें सबसे बड़ी गलती तेरे पति की है। एक औरत के पास अगर वो बहुत इमोशनली है, वो दुख में है, तो बार बार जाने की क्या जरूरत है सिंपैथी दिखाने के लिए? अगर अब तुम हमदर्दी दिखाओगे तो सामने वाले के बारे में आपके लिए खुद हमदर्दी जाग जाती है। कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो, पर आप जब उससे इमोशनली बार 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 बार, अभी मनीषा ने खुद ही बताया कि उनको कुछ होता था तो ये पहुंच जाते थे उनके पास, कुछ होता था पहुंच जाते। क्यों पहुंच रहा था? तब तू रोक नहीं सकी कभी अपने पति को कि क्यों जा रहे हो करके? तो इन सब में ना दोस्तों, इन सब में सबसे बड़ी गलती तो इस मनीषा की ही है। और दूसरी ये सचिन की, नेहा की तो है ही, लेकिन उसकी अकेले की गलती, जिस तरह से ऐसा दिखा दिया गया है सोशल मीडिया पे कि नेहा की अकेले की गलती है। अरे उस भाई की क्या गलती है, मुझे ये बताओ। अगर पता था उन्होंने तो उस चीज को खत्म ही करने की, क्योंकि उन्होंने भी तो मनीषा का ही सोचा ना, तब तो आज अपनी बहन की शादी करा रहे थे दूसरे के साथ में। ये तो नहीं बोला कि मनीषा को डिवोर्स दे दो, मेरी बहन से शादी कर लो। ऐसी कोई चीजें तो नहीं रखी ना किसी के सामने। तो प्लीज ऐसी कोई हरकतें मत करो कि किसी का घर बर्बाद हो जाए। और आज तुम लोगों ने तो उस तिवारी परिवार का घर बर्बाद कर ही दिया।